हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बन रहा है। वैसे एक बात बताओ, वीडियो बनाने से पहले एक बात पूछना चाहते हैं, किस किस को मुझसे डर लगता है? काफ़ी अजीब बात है यार, मुझसे लोगों को डर लगने लगा। क्या हम कोई जिन विन है क्या? हमारी आंखें वाखें पलट जाती हैं क्या? खैर, कल क्या हुआ, किसी एक काजल गुप्ता का किसी का कॉल आया, तो वो मुझे डायरेक्ट बोलने लगी मुझे आपसे डर लगता है। तो और मैं फिर भी आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात हम बता दें तो हम ज़्यादा दोस्त पालते नहीं। दोस्ती हम उनसे करते हैं जितनी करते हैं दोस्ती जितनी हम निभा सके। बहुत कम दोस्त रखते हैं क्योंकि दिमाग को हम ज़्यादा चटवाना नहीं पसंद करते। खैर, उसने बोला कि मुझे आपसे डर लगता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ना ही मैं भूत हूँ ना ही मैं जिन हूँ, एक इंसान हूँ। हाँ भाई, गुस्सा काफ़ी आता है कि तुम काफिरों के गलत काम से। चलिए इस बात को साइड पे रखते हैं। वैसे कौन कौन है जो मुझसे अभी तक डरता है? डरा मत करो, मैं तो सिर्फ काफिरों की ठोकती हूँ। हम भी इंसान हैं और तुम भी इंसान हो, हम जिन नहीं है, ठीक है। खैर, आज का मेरा वीडियो बन रहा है आराधना भट्ट पे। कल आराधना भट्ट ने एक कमेंट किया था, ध्यान सुनना इस वीडियो में। गाली नहीं है ना, आराधना बिल्कुल भी ना डरे कि हम उसको गाली देंगे। उसने कमेंट किया तो हमारे बगल में हमारी कज़न अफ्तारी कर रही थी, तो उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी काफिर हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करे या हीर का गुस्सा और हाइपर हो। तो जब उसने डिलीट करी, मैंने कहा तुमने क्या डिलीट किया? तो जब नोटिफिकेशन आता है ना, जब कोई कमेंट करता है, तो उसका आराधना भट्ट का नोटिफिकेशन आया। थोड़ा सा मैंने उसका कमेंट पढ़ा। उसने ये बोला कि तुम जो हो मेरे देवी देवताओं को गाली देती हो, मेरे भगवान। देखो इन काफिरों की चाल देखो, मुसलमानों, इन काफिरों, अभी हम बिकाऊ मुसलमान पे भी आएंगे, लेकिन इन काफिरों की चाल देखो। ये काफिर, अभी तो मैं किसी के भगवान गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, दो चार गिने चुने एक हिंदू धर्म के लोग मुसलमान आईडी से बना कर आ रहे हमें उकसाने के लिए, ताकि हम रमजान में इनके भगवानों गाली दे, जो कि अभी ऐसा होगा नहीं। अभी टाइम है, अभी ये पूरा मंथ रुक जाओ, हम देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, बिल्कुल देंगे। अरे क्यों नहीं देंगे? 3 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा चल रहा है। जब तक तुम्हारे भगवानों को हम धरती में प्रकट ना कर देंगे, तब तक हम देते रहेंगे ना। हम देखना चाहते हैं कितना दम है तुम्हारे भगवानों में। खैर, अभी मैं जब गाली नहीं दे रही हूँ, तो जैसे मोहम्मद नईम करके आ रहा है, तुम जो हो इनके भगवान को गाली मत दो, ये ना दो। तो सबसे पहले इन बिकाऊ मुसलमानों की लास्ट में बात करते ना, इनकी कोई औकात नहीं है। वैसे भी ये जो है काफिरों के गुलाम है, बीजेपी के पपेट है। तो अभी मैं आराधना भट्ट पे बात करना चाहती हूँ। आराधना भट्ट ने कमेंट में ये बोला है कि जो हिंदू गलत हो उस पर ही बोलो, जो मुस्लिम गलत हो उस पर ही बोलो। आराधना भट्ट, पहले तो हम तुम्हें बता दें कि तुमने जिस तरह से कमेंट किया है ना, इसी तरह से बिके हुए मुसलमान भी पॉलिटिक्स करते हैं। तुमने ये जो कमेंट किया था अपना, इसी तरह बिके हुए मुसलमान भी पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे निकत अब्बास है, अब्बास नकवी है और शाहनवाज हुसैन है, ये जैसे लोग भी इसी तरह ही पॉलिटिक्स करते हैं। ये भी मुसलमान है, इनको भी हम बुरा कहते हैं। जो मुसलमान गलत करेगा उसको हम बुरा कहेंगे। समझ में आ रहा है? रूबिका लियाकत है और भी इनके जैसे कितने पत्रकार हैं जो बीजेपी की दलाली चाट कर भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी तो गया जेल, है ना, उसके तो लग गए लंबे लंबे, वो तो गया जेल। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो आराधना भट्ट, हम तुमसे ये कहना चाहते हैं, तुमने अपने कमेंट में पूछा कि तुम मेरे भगवानों गाली देती हो, तुम्हारे घर के जो संस्कार। तो हम तुमको बता दें, हमारे घर के संस्कार पर मत जाओ, क्योंकि हमारे जो घर का जो ननिहाल दगियाल है, हम किसी को मुंह नहीं लगाते, ठीक है। और ना ही हम कुछ कभी ऐसा कोई गलत काम करते कोई दूसरा आदमी हम पर उंगली उठा ले, ठीक है। और हमारे जो माँ बाप ने जो हमको संस्कार दिए, संस्कार तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन अच्छों के लिए अच्छे संस्कार दिए। हमारे माँ बाप ने कहा है जो अच्छा इंसान हो, जो तुम्हारे इस्लाम की रिस्पेक्ट करता हो, और अगर वो कहीं पे भी, अगर उस पर कभी कोई आफत आए तो अपनी जान से खेल कर उसकी जान बचाना, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो सिख हो, मतलब जो भी हो, अदर कास्ट के जितने भी लोग हों। लेकिन हमारे माँ बाप ने यह भी कहा, जहाँ पे तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे गुस्ताखी होने लगे, वहाँ पे तुम अपनी मर्यादा तोड़ सकती हो। तो हम तुम्हारे भगवानों को गालियां इसीलिए देते हैं क्योंकि जब 2 साल से अंकुर आर्या नरसिंह वानी इस तरह के वीडियोस बनाता था जो भारत में रहने वाले ओरिजिनल मुसलमान का दिल दुखे। अरे भारत का क्या मुसलमान अनोखा है, पूरी दुनिया के मुसलमान का दिल दुखे
तो तुम उस पर जाकर तुमने कमेंट नहीं किया, अंकुर आर्य से तुमने कमेंट करके नहीं पूछा कि भाई तुम कोई अच्छे काम करके तुम पैसे कमा लो। तुम तो आए दिन इस्लाम पे वीडियोस बना के पैसे कमाते हो। ये कोई मर्द की निशानी थोड़ी, ये तो नामर्द हैं। ये जैसे लोग तो नामर्द हैं। और दूसरी बात तुमने कहा जहाँ पे हिंदू गलत हो, मेरी नज़र में कोई अगर हिंदू गलत होगा तो भी हम आवाज़ उठाएंगे, कोई मुसलमान गलत होगा तो भी हम आवाज़ उठाएंगे। उसके लिए तुम्हें फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है। अब देखो दोस्तों, अब सुनो ये मुसलमानों कि क्या टाइम आ गया। आज वो लोग कमेंट कर रहे हैं जो खुद अपने हिंदुओं पर ही आवाज़ नहीं उठा सकते। आज हम आराधना भट्ट से कहना चाहते हैं, उधर से आज हम आराधना भट्ट से कहना चाहते हैं, जब वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश का मर्डर हुआ था तब इन्होंने आवाज नहीं उठाई, और आज ये हमसे कह रही हैं कि आप जो है मतलब चाहे हिंदू गलत हो तो भी आवाज उठाओ, चाहे मुस्लिम गलत तो भी आवाज उठाओ। आज जब भारत के अंदर ये जज लोया का साजिश से मर्डर हो जाता है तो ये आराधना भट्ट जैसे लोग आवाज नहीं उठाते। अरे तुम हमें क्या नसीहत दे रही हो मेरी बहन, हमें क्या नसीहत दे रही हो मेरी माँ, हम यही तुमसे पूछना चाहते हैं। अरे तुम पहले खुद अपने ओरिजिनल जो हिंदू जो सच की राह पे चलते हैं, जिनका भारत में खुद हिंदू ही मर्डर कर देते, उन पे आवाज उठाना सीखो। हम तो जब हमारा तबरेज़ अंसारी मरा था तब हमें गौरी लंकेश के बारे में पता नहीं, हमें तुम्हारे ही हिंदू ने बताया था। जब तुम हिंदुओं से नफरत कर फोन करके उन्होंने खुद बताया कि गौरी लंकेश को मारा गया। फोन करके उन्होंने खुद बताया कि आप रवीश कुमार की फैन है ना, आप रवीश कुमार को बहुत पसंद करती हो, बहुत मोहब्बत करती हो ना, उनकी इज्जत करती हो, तो जाओ देखो उनके चैनल पे गौरी लंकेश का और जज लोया का। तब मुझे पता चला कि जज लोया का मर्डर हुआ था साजिश से। तब मुझे पता चला कि गौरी लंकेश को आरएसएस वालों ने मारा। आरएसएस वालों ने गौरी लंकेश को क्यों मारा? क्योंकि गौरी लंकेश मतलब फेक राष्ट्रभक्त के बारे में वो एक्सपोज करती थी। गौरी लंकेश कन्हैया कुमार को अपना औलाद मानी थी। वो एक कहते ना, जन्म दीवी माँ से बढ़कर जो माँ जो दूसरे की माँ दूसरे के बच्चों को प्यार मोहब्बत दे, वो माँ बहुत ऊंची होती, बहुत उसका सम्मान करना चाहिए। तो कन्हैया कुमार को वो अपनी औलाद मानी थी। जब गौरी लंकेश का मर्डर हुआ तो आराधना भट्ट जैसे लोग कहाँ थे? चलो ठीक है, गौरी लंकेश को साइड में रखते, जज लोया को साइड में रखते। अरे हमें उनका भी दर्द है। सुबोध सिंह का जानती हो ना, सुबोध सिंह को भी मारने वाला एक हिंदू है जो कि ऑफिसर थे। आज उनकी बीवी बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, पैसा देके तुम लोग छूट जाते हो हैं। गौरी लंकेश का क्या हुआ? गौरी लंकेश की कातिल आज जमानत पे रिहा है, आराधना भट्ट ने उस पर आवाज नहीं उठाई। हम तो कहते हैं हर एक हिंदू की औरतें हो या मुसलमान की औरतें, अपना चैनल बनाओ और वीडियोस बनाओ। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिस वक्त गौरी लंकेश का मर्डर हुआ था, अगर उस वक्त ये मुसलमान 33 करोड़ मुसलमान अगर आवाज उठाता तो आज इन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग ना होती। अरे हमें उतना ही दर्द है जितना अपने तबरेज़ अंसारी में दर्द है, जितना पहलू खान में दर्द है। अगर कोई बेगुनाह हिंदू मारा जाता है, वो ही हिंदू मारा जाता है जो मुसलमान के लिए आवाज उठाता है। इन मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। वही हिंदुओं का कत्ल होता है, जो हिंदू पत्रकारों का कत्ल होता है, जो अपना जमीर बेच नहीं पाते, जो अपने जमीर के हाथों मजबूर होते हैं। उनकी माँ बाप ने उनको ऐसी नसीहत नहीं दी। क्यों अजीत अंजू? अच्छा तुम बताओ आराधना भट्ट, मैं ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ बिना गालियों के। बहुत से लोग कहते हैं उनको मुझसे डर लगने लगा। भाई बड़ी अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ आराधना भट्ट, तुम कहती हो तुम्हारा मोदी और तुम्हारा योगी बहुत अच्छा है, ठीक है। तुम्हारे मोदी ने वोट बैंक कैसे? तुम्हारे मोदी ने ये कहा था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सारे मुसलमानों को मरवा देंगे, बाबरी मस्जिद को छीन लेंगे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाएंगे गाय की आड़ में, इसीलिए तुम हिंदुओं ने उसको जिता दिया, ठीक है। अच्छा एक बात जरा कभी सोचा है, तुम जैसे फर्जी हिंदू, फर्जी देशभक्त, एक कट्टर हिंदू सरकार में हिंदू पत्रकारों को जॉब से क्यों निकाला जाता है? क्यों अभिषार शर्मा को जॉब से निकाला गया? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि अभिषार शर्मा अपना जमीर बेच ना सका, क्योंकि अभिषार शर्मा के माँ के दूध में दोगलापन नहीं था, उनके बाप के खून में दोगलापन नहीं था। वो खरे बून के औलाद है। उनके माँ ने, उनके बाप ने जो संस्कार दिया था कि तुम एक देशभक्त बनना जरूर, लेकिन अपने जमीर का सौदा नहीं करना। आज अभिषार शर्मा जो यहाँ भारत के जो पत्रकार है, जिनको इंटरनेट
इंटरनेशनल मीडिया में बैठना चाहिए था। वो आज एक छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा भारत ना टूटे। अरे तुम कैसी औरत हो आराधना भट्ट, तुम्हें इन पर आवाज उठाना चाहिए था। तुम आती हो पूछती हो तुम्हारे भगवानों को हम गाली क्यों देते हैं? तुम्हारे भगवानों को गाली हम जिंदगी भर देंगे जब तक अंकुर आर्य नरसिंह वानी का चैनल डिलीट नहीं होता। और देखते हैं कि ये जिद किसकी पूरी होती है, अंधभक्तों की जिद पूरी होती है या हिंदुस्तान की हीर खान की जिद पूरी होती है। और दूसरी बात हम तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि जिस वक्त अभिषाक शर्मा का नंबर वायरल करके उनको गालियां दी जा रही थी व्हाट्सएप पर, उनकी बच्ची जो छोटी सी बच्ची उनको उसको माँ बहन की गाली दी जा रही थी, तो ये हिंदू क्या कर रहे थे? किसी मुसलमान ने गाली नहीं दी, यही हिंदू थे अभिषाक को जान से मारने की धमकी देते थे, यही हिंदू थे मासूम बच्ची को गालियां देते थे, यही। अरे तुम हिंदू अपने ही हिंदू के सगे नहीं हो। तुम्हारी इतनी कट्टरवादी जो सरकार चल रही, इसमें तुमने कभी सोचा है कि इसमें ऑनेस्ट हिंदुओं को क्यों निकाला जाता है, पत्रकारों को जॉब से? अजीत अंजुम के साथ ऐसा क्या हुआ जो अजीत अंजुम ने अपना इस्तीफा देने पे वो मजबूर हो गए? उनके साथ मोदी ने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा गलत काम करने पे मजबूर किया जा रहा था अजीत अंजुम को जो वो कर ना सके और उनको जॉब से निकाल दिया क्या? आखिर ऐसा क्यों कि अजीत अंजुम दूसरे के अल्लाह को गाली नहीं देते, वो कहते हम गांधीवादी हैं, वो कहते हम भारत को जोड़ के रखेंगे, इसीलिए आरएसएस के पिछवाड़े मिर्ची लग जाती है, तुम हिंदुओं के पिछवाड़े मिर्ची लग जाए, क्योंकि तुम लोग हिंदू इतने इतने साजिश, तुम्हारा दिमाग ना इतना मतलब षड्यंत्र से भर। तुम कहते हो कि मुसलमान भाईचारा निभाए, तुम कहते हो हम मुसलमान के अल्लाह को गाली देंगे, तुम कहते हो हम मुसलमान के कुरान को भी गाली देंगे, तुम कहते हो हम मुसलमानों को मारेंगे, लेकिन मुसलमान पलट के जवाब ना दे और मुसलमान भाईचारा निभाए। तो हम बता दें, हम गांधी की सोच जरूर रखते हैं लेकिन गांधी के चाल चलन को अपनाते नहीं है। समझ में आया? हम गांधी की सोच जरूर रखते हैं, गांधी के चाल चलन को अपनाते नहीं है। तुम अगर गोडसे को पैदा कर सकती हो तो हम भी ओसामा बिन लादेन को पैदा कर सकते हैं। अगर तुम परशुराम को पैदा कर सकती हो तो हम भी दाऊद इब्राहिम को पैदा कर सकते हैं। वैसे भी कांस्टेबल तुम्हारे तो कहते हैं पुलिस वाले, जिस कोख में अफजल गुरु पलेगा उस कोख को खत्म कर देंगे। तो कहते ना, जिस कोख में जब गोडसे पलेगा, जिस हिंदू के कोख में गोडसे गांधी का हथियार पलेगा, उस पूरे बच्चेदानी को ही नष्ट कर देंगे। तो समझ में आ रहा ना हम क्या करें? हम तुम्हारे भगवानों को गाली क्यों देते हैं? क्योंकि अंकुर आर्य नरसिंह वानी जैसे लोगों की वजह से देते हैं। उन लोगों ने इस्लाम को गाली दे दे के इस्लाम पे गलत गलत वीडियोस बना के, आज अंकुर आर्य ने क्या काम किया? यहूदियों से मिला एक कुरान उसने, और हमें यह भी शक है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, बिका हुआ मुसलमान इन जैसे वो कुरान हदिया करा के देता है। कुरान के जो पूरे मायने हैं उसको सब उल्टा सीधा करके अपने काफिरों को, तुम जैसे लोगों के तो दिमाग बैल बुद्धि है, क्योंकि गोबर खाने वालों के दिमाग ही गोबर होता है, उनके पास दिमाग नहीं होता है। तो उसको जो कुरान शरीफ की आयत है उसको तोड़ मरोड़ के, और यहाँ तक कहा जाता है नौज बिल्लाह अल्लाह तौबा कि नबी पाक ने अपनी बहू के साथ ऐसा किया जो कि उनका कोई बेटा ही नहीं था, 2 बेटे थे, अल्लाह पाक ने वो उठा लिया। तुम जैसे लोग, तुम जैसे हिंदू काफिर, तुम खाते इस्लाम की हो। अगर हम ये कहना चाहते हैं आराधना भट्ट और अंकुर आर्य जैसे लोगों से, इतने ही खरे नस्ल की हो, इतने ही खरे नस्ल की हो, हम कहते हैं तुमको इस्लामिक कंट्री से सारे काफिर बुला लो। अगर तुम इतने खरे नस्ल के, तुम्हारा खरा खून है, तुम्हारा खरा खून है, तुम्हारी माँ के दूध में इतना दम है, अरे बुला लो, हम तो भारत छोड़ने को तैयार। भारत में रखा ही क्या? बेरोजगारी है, मॉब लिंचिंग है, भारत में इंसान डर डर के तो रह रहा है। अगर तुम्हारे भगवानों में इतना दम था, हम तो आज भी कहते हैं भारत पे खुदा का कहर नाजिल हुआ है और ये कोरोना कभी नहीं जाएगा। हम तो आज भी कहते हैं अगर तुम्हारे श्री राम में ताकत थी, अगर तुम्हारे किसी भी भगवान में ताकत थी तो कोरोना को भारत में ना आने देता, क्योंकि कोई भगवान का वजूद ही नहीं है, तुम्हारे भगवान को ही बनाया मेरे खुदा ने। और हम ये कहना चाहते हैं लास्ट में, जो बिकाऊ मुसलमान है तारिफ शारी, किसका नाम ही देखो हम बता दें,
तारिक शारिफ करके जो एक मुसलमान कमेंट कर रहा, दिमाग खरा, तो सबसे पहले तू बहन लिखना सीख, क्योंकि अगर कोई इंसान सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा, आईसीएससी और सीबीएसई को लात मार, अगर जो इंसान सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा होगा तो उसको भी लिखने की तमीज होगी, तुझे कोई तमीज नहीं है, तू आरएसएस का दल्ला है। और मोहम्मद नईम करके एक इंसान, जो अभी मैं गाली नहीं दे रही हूँ लेकिन मुझे कमेंट करके कह रहा है कि तुम उपासना और तुम आपस में, भाई उपासना से कोई मेरी पर्सनली दुश्मनी है क्या है, या इन काफिरों से कोई मेरी पर्सनली दुश्मनी, इन काफिरों से मेरी कौन सी दुश्मनी, जो कि ये काफिर मेरे इस्लाम को गाली देते हैं। 2 साल से सुनते सुनते तब मैंने ये आवाज उठाई है, लेकिन हिंदुस्तान के न काफिरों के कान में जुई रेंग रही है और न मुसलमानों के कान में जुआ रेंग रहा है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जैसे ही अंकुर आर्या का चैनल डिलीट होगा, हम भी नहीं भगवान को गाली देंगे, हमने इसीलिए सेकंड चैनल भी बना लिया। अगर कोई भी चैनल डिलीट होता है, लेकिन तुम्हारे भगवानों को हम हर नए चैनल से गाली देंगे, जिसके जो करते बने वो कर डाले मेरे साथ, हम तैयार हैं मरने को भी और मारने को भी। दूसरी बात, तीसरी बात, हम तुमसे ये बात बता दें आराधना भट्ट, जिस तरह से तुम बोल रही हो, अगर तुम हिंदू ये चाहते हो कि हमारे जो मतलब सो कॉल्ड राहुल आर्या है, अंकुर आर्या, इन सबका नंबर मेरे तक आ चुका है, ठीक है, इनके साथ क्या करना वो रमजान बाद हम देखेंगे। तो ये लोग तुम्हारे इस्लाम को गाली दे, कुरान को गाली दे, अल्लाह को गाली दे, कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के बताए और मतलब नबी पाक की शान में गुस्ताखी करें। अच्छा, अगर अंकुर आर्या, ये बताओ आराधना भट्ट, अगर अंकुर आर्या इस्लाम पे वीडियोस ना बनाता और अपनी मेहनत से बनाता तो क्या आज वो इतना सक्सेस हो पाता? अंकुर आर्या ने ऐसे ऐसे साइट बना के रखे हैं गूगल पर, ऐसी ऐसी ऐप इस्तेमाल कर रहा है इस्लाम के खिलाफ कि अगर वो इस्लामिक कंट्री में होता तो उसके टुकड़े कर दिए जाते। खुलकर बोल रहे, अगर वो इस्लामिक कंट्री में होता उसके टुकड़े कर दिए जाते। अगर मुसलमान से इतनी प्रॉब्लम है, बुला लो, खाते तुम सऊदी का हो, है ना, ओमान में तुम्हारे हिंदू घुसे पड़े, दुबई में, अरे सबको बुला लो। तुम तो चाहते हो भीख में मुसलमान खाना भी दे, भीख में खून भी दान करे, भीख में तुमको सब कुछ करे और हम मुसलमान को दबाते चले जाए। तो दबेंगे वो मुसलमान जो बीजेपी के दामाद होंगे, दबेंगे वो मुसलमान जो बीजेपी के टॉमी होंगे, जो बीजेपी के सोने के बिस्कुट पल रहेंगे। हम नहीं दब सकते, हमें मार दो, हम नहीं दब सकते, ठीक है। तुम जैसे मेरे इस्लाम पे वीडियोस बनाओगी वैसे ही तुम्हारे धर्म को हम बहुत बुरी बुरी गालियां देंगे, जिसको तुम सोच भी नहीं सकती। तो आराधना भट्ट से हम कहना चाहते हैं, अपने हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाओ, सिर्फ मुसलमानों को ही ठोक के नहीं रह सकती। तुम कहती हो अगर हम सच्चे हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों की तरफ से बोले, भाई हमें अपनी सच्चाई का प्रूफ नहीं देना, अरे हम सच्चे हो या झूठे हो या गलत हो या जैसे हो, हमें हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जैसे होंगे ऊपर वाला सजा देगा। अगर तुम एक सच्ची औरत हो तो तुम अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, इन सब के लिए भी आवाज उठाओ। क्यों? ये सब क्या मुसलमान की औलादे हैं, या इन सब ने मुसलमान के दामाद है, या ये सब पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं का ही जुल्म झेल रहे हैं? हिंदुस्तान में वो हिंदू मारे जाते हैं, इन मुसलमान बेशर्मों को हम क्या कहें? वही हिंदू मारे जाते हैं जो हिंदू मुसलमान की तरफ से आवाज उठाते हैं, जो हिंदू कहते हैं नहीं ये मुसलमान के साथ गलत हो रहा है, ये गाय की आड़ मुसलमान को मारना गलत है, वही हिंदू दूसरे हिंदुओं को मरवा देते, वही आरएसएस के लोग अपने हिंदुओं को मरवा देते। अरे तुम किस हिंदू धर्म की बात करती हो आराधना भट्ट? तुम किस हिंदू धर्म की बात करती हो? तुम आओ तो फेस टू फेस हमसे बात करो। और धर्मेंद्र ठाकुर ने जो कमेंट किया था, हम तुम्हें ओपन चैलेंज देते हैं, तुम आओ हमसे फेस टू फेस बात करो। मेरा वादा है हम तुमको मारेंगे नहीं, मेरा वादा है, रिपीट कर रहे, हम तुमको धर्मेंद्र ठाकुर मारेंगे नहीं, तुम हमसे फेस टू फेस बात करके तो देखो एक बार। चलो वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अल्लाह हाफिज।